नमस्कार अंशुमन, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार नहीं मिले हम, दूसरी बार मिले हैं और आपका काम बोलता है और ये बात बहुत सारे लोग बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक साल गुजर चुका है, दूसरा साल आ चुका है। हमेशा जब भी कोई नया साल आता है लोगों का कहना ये होता है कि ये साल इस राशि के लिए अच्छा होगा। पिछली बार बताया जाता है कुंभ राशि के लिए अच्छा होगा, लेकिन बातें जैसी बताई जाती हैं वैसी होती नहीं है। और इस साल का क्या कहना है आपका? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कोई भी साल किसी के लिए भी अच्छा हो या हर किसी के लिए अच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। नेचुरली इसके लिए कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक कुंडली के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। महादशाएं, अंतरदशाएं, गोचर, है ना, लगन चार्ट, फिर नवांश चार्ट, फिर उसकी बदौलत आपको एक डिसीज़न दिया जाता है कि ये साल आपके लिए ऐसा रहेगा। एक पर्टिकुलर एक राशि को देख के पूरे साल का प्रेडिक्शन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बिना कुंडली देखे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है जीवन में। यस, तो ये जो कहते हैं हर साल ही कि नहीं ये कुंभ राशि धनवान होने वाली है, इनकी लाइफ चेंज होने वाली है, जो प्रेडिक्शंस होती हैं एक्चुअल में न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, गुरु हैं जो बताते हैं, तो ये फैक्चुअल नहीं होती, वो जर्नल होती है। मतलब वो अगर लाखों लोगों की, जैसे मकर राशि है, तो ऐसा तो नहीं है कि लाखों लोगों का सबका कर्म एक जैसा होगा, है ना, सबकी लाइफ एक जैसी बीतेगी, ऐसा नहीं होता है। वो अकॉर्डिंग टू कुंडली और अकॉर्डिंग टू योर कर्मा रहता है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग इस साल जो चीजें बदली हैं पिछले साल से, वो क्या बदली हैं और क्या चीजें इंसान इम्प्रूव कर सकता है अपनी लाइफ में इस साल के अंदर? देखिए, इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले होता है कि इंसान खुद को डिसिप्लिन में लाए। ठीक है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, है ना। तो ये चीज़ है कि आप खुद अगर डिसिप्लिन में आते हैं तो 90% कोशिश है कि आपकी लाइफ बदलती है। ठीक है, धन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है धन। लोगों की लाइफ में आज का टाइम ऐसा आ गया है कि इंसान की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, फिजिकली इंसान स्ट्रांग नहीं है, वो परेशान है, उसकी हेल्थ खराब है, उसके बावजूद उसको क्या दिख रहा है? पैसा। और जैसे ही नया साल आता है सबसे पहले जो इंसान की मन की वो होती है कि नहीं भाई पैसा आ जाए, प्लीज कहीं से तो आ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं उसके लिए कहूँगा कि मेहनत सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एक लाइफ में डिसिप्लिन बनाइए, जो मैं अपने पर्सनल यूज़ में भी करता हूँ कि मैं कोई भी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक तीर्थ जरूर करता हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी इंसान में बढ़ती है और जो भी उसके कष्ट होते हैं वो भी कम होते हैं। अच्छा। तो धन के लिए भी आपको हमेशा एक कोई ना कोई तीर्थ पे जाते रहना चाहिए, जिससे आपकी जो इनकम है, जो कहते हैं कि इनकम का 10% हमेशा दान में करना चाहिए। हाँ। तो जब आप किसी तीर्थ पे जाते हैं या वहाँ पे आप डोनेशन करते हैं तो वो फायदामंद रहता है आपके मतलब उससे धन इंक्रीज होता है। धन इंक्रीज होता है। कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, उनका लाइफ का स्ट्रगल ही खत्म नहीं होता। वो डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता। उसके लिए कोई टिप्स हैं आपके पास या कोई ऐसी भक्ति जिसको करके उनकी जो सक्सेस? देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि जो हमारे शास्त्रगत भी है, कि प्रथम आप अपनी कुल देवी का पूजन करें, दूसरा आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेते रहें। हर अमावस्या पे आप अपनी इनकम का कुछ % दान करें अपने पितरों के नाम का, अपनी कुल देवी के आगे ढोग लगाते रहिए। तो इससे इंसान की लाइफ में पॉजिटिव बनी रहती है और धन संबंधित दिक्कतें भी दूर होती हैं। बाकी हाँ, अगर आपकी कुंडली स्पेसिफिक, अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो उसमें कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके धन भाव के अकॉर्डिंग और महादशा के अकॉर्डिंग ही फिर उपाय किए जाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर आपके घर पे काली नजर हो, ठीक है, उसकी वजह से भी घर में बहुत नई नई चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सडनली एक हेल्दी व्यक्ति बीमार होने लग जाता है, अच्छा खासा चल रहा हो बिजनेस खत्म हो जाता है। क्या इस बात में फैक्ट है? एक्चुअली अगर एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं बताऊं तो कहते हैं कि ग्रहों का सारा खेल है ना। तो पहली बात तो देखना पड़ता है कि ग्रह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे। कई बार ऐसा होता है कि कहीं बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है कईयों का, है ना, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और एकदम से ही गिर जाते हैं, डाउनफॉल हो जाता है। तो ऐसा होता है कई बार ग्रहों का गोचर ऐसी जगहों पे, जिन ऐसे घरों पे आके बैठता है जहाँ पे इंसान को कर्जे में डाल देते हैं, या ऐसा होता है कई बार इंसान का जो डिसीजन मेकिंग होता है वही वो गलत करवा देते हैं। तो इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि अगर आपके घर में कोई देवी है या देवता है, आप उनकी पूजा पाठ करते रहिए। और रोजाना, मैं जो अपना पर्सनल एक बताना चाहूँगा कि शिव मंदिर जाके रोजाना पंचामृत से अभिषेक करते रहिए, आपको धन संबंधित दिक्कतें कभी नहीं आएगी। अच्छा, पंचामृत के बारे में बताइए। हाँ, दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर,
ओके। इन सबको भगवान शिव पे अर्पित किया जाता है बारी बारी करके, ठीक है। फिर एक साथ मिला के फिर एक साथ थोड़ा सा अर्पित किया जाता है, फिर जल से अभिषेक करना होता है। बिल्कुल। प्रॉपर विधि विधान तो अलग है ना। तो उसमें ऐसा अभिषेक करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, आपकी हेल्थ इश्यूज भी सुधरते हैं, आपके जीवन में जितनी भी नवग्रहों की दिक्कत होती है वो भी सुधरती है। बिल्कुल। कहते हैं अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया तो आपकी लाइफ सुधर जाती है, और शनि भगवान इकलौते ऐसे भगवान है जिन्होंने भगवानों को भी नहीं बख्शा। हाँ। तो उनको प्रसन्न करना अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए, तो कैसे करें उनको देखिए, प्रसन्न? मैं उसके लिए कहूँगा कि कर्म कीजिए। शनि कर्म के देवता हैं। शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दिए लगा रहे हैं, आप कितना पूजा पाठ कर रहे हैं। शनि को फर्क पड़ता है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। वरना तो माला लेके तो पूरी दुनिया बैठी है ना। शनिवार को तेल चढ़ाने जाते हैं हाँ लोग, और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाते हैं और तेल चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं। ये कितना अच्छा लाभदायक रहता है। देखिए, ये लाभदायक होता है। कोई भी उपाय बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, ये लाभदायक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिए लगा रहे हो और बुरे कर्म करते जा रहे हो और फिर कहें कि हम तो दिए लगा रहे थे और शनि महाराज दे नहीं रहे हैं। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। बिना कर्म के कोई भी ग्रह आपको रिजल्ट नहीं देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस समय की बात करूं मैं, तो इस टाइम में जो इंसान जितने दुष्कर्म कर रहा है, मैं देख रही हूँ वो इंसान उतना ही ज्यादा खुश है अपनी कलयुग है। राहु का आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हाँ। और कलयुग भी है। तो वो कहते हैं कि कलयुग में वही इंसान ज्यादा करेगा जो समझदार होगा, सही डिसीजन मेकिंग लेगा लाइफ में। मतलब भोला इंसान तो मरा जाएगा बेचारा। तो ये अच्छी बात भी है, दुनिया बदल रही है तो आपको भी अपने खुद के बचाव के लिए बदलना चाहिए जीवन में, है ना। थोड़ा तेज माइंड होना चाहिए इंसान का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया कर रही है। आप किसके उपासक हैं? मैं पर्सनली मैं भगवती के ही उपासक हूँ। मैं माँ काली की पूजा करता हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ से भी बहुत कुछ मिला है जीवन में, है ना। हाँ। तो ज्योतिष मेरा नहीं था प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मैं थोड़ा नास्तिक था। मैं बचपन में थोड़ा नास्तिक था। पूजा पाठ में मैं कभी इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो लेकिन धीरे धीरे जब एज बड़ी हुई तो बस एक क्यूरियोसिटी थी कि भगवान क्या होते हैं, मंदिर में जाके देखना है, ये करके देखना है लाइफ में। तो वो जाते 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 कब वो एक माता के प्रति मोह हो गया कि इस देवी को समझना है। हाँ। तो वो समझते समझते वो पूजा पाठ करते करते कब मैं इस लाइन में आया और कब क्या हुआ, बस कृपा है उसकी। मतलब मैं बचपन में एक बारी क्या वाक्य है कि जब मैं पूजा पाठ करता था तो बस वो कहते हैं कि बच्चा दिमाग होता है तो आपकी कोई चीज़ पूरी नहीं होती है, कोई इच्छा, तो आप भगवान से लड़ाई कर लेते हो। तो मैंने ऐसे लड़ाई कर दी। फिर मैंने बोला मैं नहीं पूछता, ये वो तुम चीज नहीं देती हो, ऐसा वैसा करके। तो फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, कहते हैं ग्रहों की चाल होती है सारी, है ना। तो फिर लाइफ में दोबारा से पूजने लगा मैं माता को, दोबारा से उनके सामने जाने लगा। तो धीरे धीरे अब जो कुछ नहीं था एक टाइम पे और आज यहाँ हूँ। बिल्कुल। काली माता को प्रसन्न क्या कोई आम व्यक्ति भी कर सकता है, या उनकी उपासना करना बहुत ही ज्यादा कठिन है? नहीं, एक्चुअली उनकी उपासना करना कुछ कठिन नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मार्ग चुनते हैं। देखिए, वो देवी है तो वो माँ भी है। आप अगर उसको माँ मान के पूजेंगे तो 90% चांसेस हैं वो माँ मान के ही प्यार करेगी। और अगर आप देवी बन के पूजेंगे तो भैया आपकी परीक्षा लेगी। तो मैंने तो माँ मान के ही पूजा है, तो आज तक जो भी परीक्षा ली है या जो भी है सब उसी के हवाले छोड़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। काली माता के मंदिर में और भैरव बाबा के मंदिर में अभी दिल्ली में भी है ना शराब चढ़ाई जाती है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए, उसका लॉजिक ये होता है कि आप अपने जीवन में जो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप उनको जाके वो समर्पित कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, आप दारू चढ़ा रहे हैं। आप देखिए, वैसे तो चलो अगर तामसिक उसमें देखा जाए तो उनका भोग भी है ना। लेकिन एक जो गृहस्थ इंसान होता है उसके लिए जो दारू होती है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। घर भी खराब हो जाते हैं इसकी वजह से। तो अगर आप दारू छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप भैरव जी को बोलिए कि मैं अपनी चीज आपको दे रहा हूँ और आप इसको ग्रहण कीजिए और मेरे को छुड़वा दीजिए। लेकिन लोग उसका उल्टा करते हैं। उल्टा कर रहे हैं लोग, भोग समझ के पी रहे हैं, प्रसाद है, ये है, वो है। प्रसाद है, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज प्रसाद, ठीक है, अगर आप प्रसाद मानते हैं तो आप इतना सा भी लीजिए, वो भी प्रसाद है। लेकिन आप पी के अगर लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो वो तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। सात्विक जीवन ऐसे काम नहीं करता है। गृहस्थ इंसान को थोड़ा सा बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग लेने चाहिए। हाँ, अगर आप सन्यासी हो, आपका जीवन सीधा समर्पित हो गया है भैरव जी को, काली जी को, तो फिर जैसे मर्जी जिए, क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप को लेके आपकी क्या एडवाइजरी है? आज के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली रिलेशनशिप 4 से 5 साल
चलते थे पहले आफ्टर मैरिज, लेकिन पहले अब चल जाते हैं, आफ्टर मैरिज नहीं चल पाते लोगों के रिलेशनशिप। एक्चुअली ऐसा है कि अब लोग स्टैंड होने की कोशिश खुद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आजकल लोग इतना बिलीव भी नहीं करते हैं किसी चीज़ पे। वो लोगों को लगता है कि हम सेल्फ हैं तो हम खुद अपना कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर किसी लेडीज के साथ बुरा होता था तो वो इस वजह से चुप हो जाती थी कि वो बेचारी कहाँ जाएगी जीवन हाँ में। हाँ हाँ। लेकिन अब ऐसा होता है कि वो सेल्फ है, अच्छी बात है कि वो सेल्फ अर्निंग कर रही है, तो इसकी वजह से भी रिश्ते कई बार खराब होते हैं। बाकी ग्रहों का भी बहुत फर्क पड़ता है लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, है ना। हाँ, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अफेक्ट डालते हैं लव लाइफ में? देखिए, अगर देखा जाए तो राहु सबसे बड़ा है। अगर राहु ही भ्रम है, राहु ही एक तरीके से आपको प्यार भी करवाता है और राहु आपको अलग कराता है। देखा होगा कि मोस्टली आजकल लोगों की जो रिलेशनशिप है वो 3 से 5 साल ही चलते हैं। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम का जब 5 साल हो जाते हैं, 3 साल, तो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है या लोगों का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, दूसरी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो ये राहु के कारण एक्चुअली होता है ऐसा कि राहु ना नई नई चीज़ों को अब्जॉर्ब करवाता है लाइफ में। अच्छा, आप अभी रिलेशनशिप में हो तो फिर लड़के को दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। हाँ तो हाँ, आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रोल रहा है इसमें कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो राहु है सोशल मीडिया एक्चुअली, तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेकअप भी होते हैं। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है। कभी कभी ना बोलते हैं, मतलब पुराने टाइम की बात है ये, कि बोला जाता था कि शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगानी, अपशगुन होता है या बुरा माना जाता है। और अब भी जो मम्मियाँ पुराने टाइम की हैं उनका भी यही मानना होता है। तो झाड़ू से क्या लॉजिक है हमारे ग्रहों का? झाड़ू को देखिए, पहली बात तो लक्ष्मी माता जी का एक स्वरूप कहा हाँ जाता हाँ है ना। झाड़ू क्या होता है कि शाम के टाइम जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं घरों में, मंदिरों हाँ में, है ना, तो उस टाइम पे हमें होता है कि हम आराम से बैठें, हाँ हम हाँ। ध्यान करें। आप देवी देवता आ रहे हैं, आप उनको झाड़ू दिखा रहे हो, अच्छा। है ना। तो शाम का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आप मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ कर रहे हो जीवन में, तो शाम के टाइम पे झाड़ू इत्यादि चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही है, हाँ हाँ आप झाड़ू लगा रहे हो, देखा जाए तो झाड़ू क्या कर रहा है, किसी एक एनर्जी को घर से बाहर लेके जा रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, अब वो जो चीज आ रही है आप झाड़ू लगा के तो उसे पहली बार कर रहे हो, तो इसलिए शाम को कई बार मना किया जाता है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बात से मतलब हामी भरते हैं कि ये जो लड़कियों के बाल खुले करने, जैसे कि मैंने खोल रखे हैं बाल, बोलते हैं कि लड़कियों को खुले बाल नहीं रखने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी का साया होता है। यार ऐसे तो फिर हम कभी बाल नहीं खोल सकते। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आप बाल खोल सकते हैं, लेकिन कुछ हाँ पर्टिकुलर जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बालों में हमारी ऊर्जा होती है, बिल्कुल। खुशबू जैसे एक आती है लड़की के बालों से, तो जो नेगेटिव जगहें होती है तो वहाँ की जो एनर्जीज होती हैं वो आपकी खुशबू से अट्रैक्ट होती है लड़कियों की। बिल्कुल। तो कहीं जगह बाल खुले रखिए, अपना एंजॉयमेंट है, लाइफ का सुंदर दिखना हर कोई चाहता है। ऑफ कोर्स सुंदर दिखिए, लेकिन कुछ जगहों पे बाल बांध के रखिए। बिल्कुल। जैसा कि आपने तिलक लगा रखा है, कई लोग अंगूठियां पहनते हैं, बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि अंगूठियां पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए। इन सब चीजों का, ये जो धातुएं हैं, ये जो पत्थर है, तिलक है, इन सब चीजों का अफेक्ट पड़ता है हमारी देखिए, लाइफ मैं में? रतन की बात करूं तो रतन का फर्क पड़ता है। ये चीज मान लीजिए, अगर 100 में से 10%, मैं जो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है, अगर रतन पाने से दुनिया अमीर होती या दुनिया के काम बन जाते तो ज्योतिष सबसे पहले रतन डाल के अमीर होते, अंबानी बना होता हर ज्योतिष। क्यों बिल्कुल। लोगों को ऐसे आ रहे हैं काम के लिए, है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं होता। रतन डालने से जिस भी ग्रह का आप रतन डालते हैं उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बाय ह्यूमन बॉडी आपको मिलने लग जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप रत्नों के ऊपर डिपेंड हो जाइए और कर्म ना करिए। हाँ हाँ। ठीक है, कर्म करना पड़ेगा। चाहे आप 1 लाख का रतन डालें, चाहे आप 10 लाख का डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एग्जाम चल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी की डेडिकेशन नहीं है पढ़ाई में, और किसी की है तब भी वो नहीं कर पा रहा है। तो एक मत होके पढ़ने के लिए इंसान कोई ऐसी मंत्र है या कोई ऐसा, लाइक मंत्र से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, कोई ऐसा मंत्र है तो आप बता दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले प्रथम तो मैं ये कहूँगा कि अगर पढ़ाई की बात है तो ओम हाँ। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, है ना, दिमाग हाँ। के देवता हैं। तो सर्वप्रथम अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने जाता है, जैसे हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, विद्या लेते हैं, तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो गुरु को प्रणाम कीजिए। बिल्कुल। ठीक है, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, कुछ भी
मानते हैं, फिर गणेश जी का ध्यान कीजिए और फिर जो आप पढ़ना चाहते हैं वो कीजिए। आज के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि अघोर का बहुत गलत मिसयूज कर रहे हैं लोग। जो लोग अघोरी नहीं है वो लोग भी अपने आप को अघोरी प्रिटेंड कर रहे हैं, उनकी वेशभूषाएं धारण करके, और लोगों से पैसा ऐंठते हैं उनकी कपड़ों को लेके कि हाँ नहीं हम अघोरी हैं, हम झाड़ देंगे, हम आपका भूत निकाल देंगे। तो इस केस में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए जो हकीकत में अघोरी होते हैं हाँ। वो इस संसार से पहली बात तो अलग रहना पसंद करते हैं। उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर उन्होंने ये पर्सनल लाइफ है देखनी होती तो वो एस्ट्रोलॉजर बने होते, अघोर ना चुनते। अघोर अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है, अघोर गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अब अघोर को अगर ऐसा बना दिया तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अघोरी की लाइफस्टाइल क्या होती है वैसे? वो किस तरह की जीवन शैली को जीना पसंद करते हैं? पसंद तो खैर क्या ही करते हैं, लेकिन कैसी लाइफस्टाइल होती है उनकी? देखिए अघोर की जो लाइफस्टाइल होती है वो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होती है। शमशान में रहना, वहीं खाना पीना। जो नॉर्मल व्यक्ति जिन चीजों से डरता है वो उन चीजों को अपनाते हैं। अच्छा, जैसे कि हम मृत्यु से डरते हैं वो मृत्यु में ही रहते हैं, हाँ, है ना। हाँ। वो जैसे कि एक चीज होती है कि कहते सुना है कि वो अपना मलमूत्र पीते हैं, तो वो अगर वो ये सब करते हैं तो वो दिखाया जाता है कि वो खुद को डाउन टू अर्थ रखने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। मतलब उनको वो जो चीजें दुनिया छोड़ रही है वो चीजें वो अपना रहे हैं, ये अघोर होता है। बिल्कुल। और वो वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्रहीन रहते हैं, तो उनके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती? वो किस तरह की मतलब तापमान में रहते हैं और उनको बीमारियां नहीं होती? देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। मेडिटेशन और योग एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी चीज में ढाल सकता है। जब हमारे यहाँ पे ठंड होती है हम दो दो स्वेटर जैकेट्स पाते हैं, लेकिन वो फिर भी बिना कपड़ों के रहते हैं। तो उन्होंने अपने शरीर को साधना से इतना ढाल रखा है जीवन में कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता। जो हर चीज का मोह छोड़ सके वो अघोर है। बिल्कुल। उनके खाने को लेके बहुत सी बातें बताई गई थी सोशल मीडिया के थ्रू कि वो जो खाना खाते हैं वो अस्थियों के ऊपर, मतलब अस्थियों कह रही हूँ मैं, लाशों के ऊपर सेकते हैं रोटियां। ऐसा देखा गया है कि ये गलत भी नहीं है कि अगर आप चिता के ऊपर बैठ के खा रहे हैं। देखिए अघोर हैं वो, उन्होंने इतनी सारी चीजें जीवन में सिद्ध कर रखी हैं कि उनको कोई डर लगता ही नहीं है। चाहे आप लाश के ऊपर बैठे या वो रोटियां बनाएं, उनको कोई डर ही नहीं है। तो ये चीज होती है कि वो ऐसा करते हैं। हाँ, लेकिन उनका अलग ही एक जीवन है, शैली है उनकी जीवन शैली, जिसमें डर का कोई नाम नहीं है। तो उनका लाइफ को लेके मकसद क्या रहता है? मोक्ष। बस मोक्ष। मोक्ष है। आप किसी भी तरीके, देखिए हम गृहस्थ इंसान हैं, जीवन में हम भी मोक्ष चाहते हैं लाइफ में। हम मोक्ष कैसे चाहते हैं कि चलो देवी की पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, है ना। हम इस तरीके से मोक्ष चाहते हैं। लेकिन वो लोग शमशान में रह के महाकाली, भैरव, शिव जी की पूजा करके मोक्ष चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष मिलेगा सबको, चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक हो। मोक्ष के रास्ते में जो व्यक्ति चलता है, जो उस दौर तक पहुंचता है, वो मोक्ष का हकदार है। बिल्कुल। गरुड़ पुराण में मोक्ष को लेके और मृत्यु को लेके बहुत सी बातें बताई जाती हैं, और एक इंसान की मृत्यु के बाद 3 दिन बाद तक वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कैसे एक व्यक्ति पृथ्वी लोक से लेके फिर वहां तक जाता वहां है, तक का सफर तय करता है। ये जो गरुड़ पुराण बनाई गई है वो किसने बनाई है, और ये सच है क्या गरुड़ पुराण की सारी बातें? देखिए गरुड़ पुराण की बातें बिल्कुल सच हैं। हमारा शास्त्र कभी भी कुछ गलत नहीं प्रेडिक्ट करता है। वो कर्मों के ऊपर बेस है कि आपके कैसे कर्म थे, किस तरीके की आपको सजा मिलेगी या जो भी है ना। तो किसी भी शास्त्र में कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। और गुरु पुराण का एक जो गुरु पुराण है वो लेसन है लाइफ का, जो आपको जिंदे जी समझना है, मरने के बाद तो कौन सुनता है। बिल्कुल। मैंने सुनी है गरुड़ पुराण, मैंने एक बात सुनी थी उस गरुड़ पुराण में कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो 1000 हाथियों का बल जितना दर्द होता है, कि जैसे एक सुइयां चुभती हैं हाँ, बॉडी उस में। तरह की। तो ये सच में अब देखिए ये तो जिसकी मृत्यु हुई है वही जाने। शास्त्रगत तो ये प्रमाणित है कि ऐसा होता है, होता होगा। हम क्योंकि मैंने अपने नियर बाय जब मृत्यु देखी थी तो इंसान की जब मृत्यु आती है तो वैसे वो हलबल होता है, कांपने लग जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, तो मे भी दर्द होता है जब भी, तो बेचारा। बिल्कुल। एज अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजर, आपको इन सब बातों में यकीन है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लाइक जिन होते हैं, भूत होते हैं, या जितनी भी एनर्जीज के नाम हैं, ये सब होते हैं, आपको लगता है? हाँ जी, ये होते हैं। एक्चुअली एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ वास्तु एक्सपर्ट, तो जब मैं किसी साइट पे जाता हूँ तो कई बार देखा जाता है कि
साइट पे ही कमी होती है कि किसी ने कोई जिन बैठा हुआ है या कोई जगह नेगेटिव हो रखी है, तो ऐसा होता है। अच्छा, जिन बैठा हुआ है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे इनकी जगहें होती है, जैसे हाँ, हाँ। आपने मान लो किसी गांव द्रूज में जगह ली, ठीक है, अब वो पेड़ के नीचे वहां पे कोई एंटिटी बैठी है, या क्योंकि एंटिटियां खुले में रहती हैं जहाँ पे दुनियादारी नहीं आती। अब ये नॉर्मल सोसाइटीज में तो घूमेगी नहीं, नहीं नहीं। वो दूर रहती है। तो हम जैसे प्रॉपर्टी ले ली, वहां पे घर बना लिया, अब जगह तो वो उसकी थी, तो फिर वो बाद में वहां दिक्कत करती है कि आप भाई मेरी जगह पे कैसे घर बना रहे हो। तो इसलिए ही जब भी कोई घर बनता है, कोई फैक्ट्री लगती है, तो वास्तु पूजन किया जाता है, या जो भी एनर्जी होती है उसका पूजन करके उसे मोक्ष का द्वार दिया जाता है, ताकि वो यहाँ से जाए, प्रस्थान करे और हम अपना यहाँ कार्य शुरू कर सकें। तो जब कभी भी आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे जाते हैं वास्तु दोष देखने के लिए, तो किस किस तरह का वास्तु दोष आपको देखने को मिला है? देखिए मेजरली सबसे ज़्यादा जो वास्तु दोष होते हैं वो फ्लैट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि फ्लैट्स का एक तो जगह कम होती है और बने होते हैं वो पहले से ही, क्योंकि जो डीलर होता है वो अपने तरीके से बना देता है। तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि आप तोड़ नहीं सकते, आप उस चीज़ के ऑल्टरनेट कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि कोई बीमार है, आप दवाई दे सकते हो, लेकिन बीमारी तो अभी है। तो ये चीज़ होती है कि वहाँ फ्लैट्स में हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली उसका सोल्यूशन करने के लिए फिर वहाँ पे जो हमारे धर्म अनुसार पूजाएं बताई गई हैं वास्तु की, है ना, तो वो की जाती है, तो उससे सोल्यूशन होता है। किचन की दिशा वैसे एक्चुअल में किस दिशा में किचन होना चाहिए? देखिए किचन की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ या साउथ ईस्ट में, अग्नि कोण जिसे कहा जाता है, अग्नि कोण में आप किचन कर सकते हैं। बिल्कुल। रूम के अंदर वॉशरूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए एज अ वास्तु तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हमारे घर पुराने होते थे, तो जो वॉशरूम होता था वो घर के बाहर होता था। ठीक है, जिससे क्या होता था कि वॉशरूम को राहु कहा जाता है, तो राहु का इन्फ्लुएंस नहीं आता था घर में, राहु बाहर ही रहता था, तो लोगों का जो थ्रू आउट होता था वो घर के बाहर ही जाता था। अब क्या होता है कि अब लोग यहाँ रहते हैं घरों में, रूम में वॉशरूम है, तो देखा जाए तो आजकल बेडरूम में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ी हैं। पहले इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के वॉशरूम रूम में हैं। आजकल लोग कलर भी बहुत डार्क डार्क अपने रूम की थीम रखना चाहते हैं, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन में, माइंड पे बहुत असर होता है। एक्चुअली वास्तु क्या है, वास्तु वो चीज़ है जो आपके दिमाग को अच्छी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे ये माइक है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। अगर ये मुझे इरिटेट कर रहा है तो मुझे ये नहीं चाहिए, बस यही वास्तु है। ओके, लेकिन आज के टाइम में तो ये वॉशरूम फ्लैट्स के अंदर, रूम्स के अंदर अवेलेबल होते ही होते हैं, साथ में सेपरेटेशन होती है इन लोगों की। तो फिर इसके काफ़ी सारे ऑल्टरनेट्स बनते हैं। पहली बात तो वो डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में वॉशरूम आ रहा है, फिर जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो वॉशरूम है, जो उसका लोड है उस डायरेक्शन का, है ना, फिर उसका उपाय किया जाता है। या वॉशरूम के लिए आप सेंधा नमक रखते हो, कुछ रखते हो, तो ऐसे उपाय किए जाते हैं। अब न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं, और बताया जा रहा है कि 2 नंबर वाली लोगों का ये साल बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो हर साल अच्छा और बुरा होता है। ठीक है, दो, अब ऐसे तो लाखों लोग हैं, 2 नंबर वाले, तो क्या सबके साथ खराब होगा? ऐसा नहीं होता। इसके लिए न्यूमेरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसके लिए लोशो ग्रेड बनता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, फिर उस साल से कनेक्ट की जाती है, फिर उसके बाद जो एक नंबर का रेशो निकलता है वो प्रिडिक्शन होती है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि आपका 2 नंबर है तो सबके लिए खराब होगा। और न्यूमेरोलॉजी जो चीज़ है वो एक अलग है और कुंडली अलग है। मान लीजिए कि चले ठीक है, आपका 2 नंबर है, दो नंबर चंद्रमा होता है, ठीक है, आपके लिए खराब रहेगा। और कुंडली में आपका चंद्रमा उच्च का है और उसकी ही महादशा चल रही है, फिर क्या करेंगे? फिर तो वो अच्छा हो गया वहां पे, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज होती है। तो किसकी गाइडेंस लेनी चाहिए हमें, न्यूमरो की या कुंडली की? देखिए ये अपने अपने मैं किसी को भी ऐसे गलत नहीं कहूँगा, ये अपने अपने ट्रस्ट की बात है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो फिर प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजी से चलें, अगर आप न्यूमेरो में बिलीव करते हैं तो फिर आप बिल्कुल ही वैसे चले, क्योंकि ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पार्ट हैं एक, बट ये अलग अलग काम कर रहे अच्छा, अगर मैं एक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछूं तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा लकीस्ट नंबर हैं? एक्चुअली ये मिथ है कि ये नंबर बहुत लकी है, ये नंबर अनलकी है। एक्चुअली ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स नहीं है, सबकी नंबर है। तो ऐसे तो जो कहते हैं कि शनि बहुत मेहनत कराता है, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 88 आया है तो
क्या पता वो राजा बन के बैठे हों, है ना। तो सारे नंबर अच्छे होते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो खराब है। हाँ, बट जैसे स्पेसिफिक जब लोशो ग्रेड बनता है तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक नंबर मिसप्लेस होता है लोशो ग्रेड में, तो बोला जाता है कि आपकी इस नंबर की जो एनर्जी है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति की राशि में लगन में गुरु है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, ऐसे तो काफ़ी अच्छा बताया गया है कि लगन में जब गुरु होता है तो कहीं दोषों का विनाश करता है, और ऐसा जो जातक होता है वो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना। बट ये डिपेंड करता है कि उस गुरु पे किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसकी क्या महादशा चल रही है। मान लीजिए अगर गुरु कुंडली में मार्केश है तो जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा किताब में बताया गया है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली काफ़ी मैंने रील्स वगैरह वीडियोस देखी है कि गुरु यहाँ बैठा है तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा। एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, गुरु अपने रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए बाकी कुंडली देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महादशा, गोचर, लगन चार्ट, है ना, उस ग्रहों की डिग्री और अंतरदशा, ये सारी चीजें देखकर फिर प्रेडिक्शन की जाती है कि इंसान के साथ कैसा स्वभाव रहेगा किसी भी ग्रह का। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा तो बिल्कुल यही मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ग्रह है हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ग्रह कौन से खराब हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं? उसके लिए एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए। अच्छा, बिना एस्ट्रोलॉजर हाँ, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने जितने भी जवाब दिए बहुत स्पष्ट रूप से दिए मुझे, और धन्यवाद। धन्यवाद आपका।